मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर है। सीएम ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा के जवाब में बीजेपी द्वारा शुरू किए गए संविधान गौरव अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम मोहन यादव ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने सनातन धर्म को प्राथमिकता देने वाले कई महान कांग्रेसी नेताओं को भी याद किया, जिनको कांग्रेस ने भुलाने की कोशिश की। वहीं सीएम मोहन यादव ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। कुंभ का आनंद चल रहा है और हम सब उसको भी देख रहे हैं। अब बताइए, अपने कुंभ के उस पूरे आयोजन में ये जो सामूहिक स्नान होते हैं, अन्न क्षेत्र होते हैं, भंडारे होते हैं, हम कहां किसी से पूछते कौन किस समाज का है? सब सामूहिक रूप से सारा आनंद लेते कि नहीं लेते? होली पे कलर लगाने निकलेंगे तो कोई किसी का नाम पूछता है क्या? आनंद के साथ होता कि नहीं होता है? दिवाली का आनंद, ये सारे त्योहार संस्कृति। अभी तो ग्वालियर का मेला चल रहा है। मेले का अर्थ क्या? मैं राजोरैया से मजे से पूछ रहा था, तुलसी भैया भी साथ में थे। मेले का मतलब क्या है? तो मेले का मतलब मेल जोल, आनंद के साथ, आत्मीयता के साथ, आपका कोई का किसी से परिचय हो न हो, एक साथ बैठ करके पूरे अपने मेले में घूमते घामते जो आत्मीयता बरसती है, वो हमारे लिए आपस में एक दूसरे को नजदीक लाती। और इस भाव को समझने के आधार पर हमारी संस्कृति चलती। अब इस संस्कृति की विशेषताओं को लेकर के हम देखें तो कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य में देखें मित्रों, एक दौर निकला कांग्रेस का, आजादी के पहले का नेतृत्व और आजादी के बाद का कांग्रेस का नेतृत्व और उसका व्यवहार। ये दोनों व्यवहार को देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने खुद के नेताओं को भुलाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिनने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने सनातन संस्कृति के माध्यम से बनारस गुरुकुल का उच्चतम स्थान रहा है, इसलिए उसकी पहचान होना चाहिए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक एक करके जिन ने जड़ों से जुड़ करके कांग्रेस के माध्यम से अपनी संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम किया, कांग्रेस के आजादी के साथ जैसे सत्ता पकड़ी नेहरू जी ने, तो सबका नाम मिटाने का अभियान चलाया। कुछ को अपने उस समान समय में जिससे जितनी उनकी दुश्मनी थी, सबके साथ हिसाब चूकता करते रहे। जाने अनजाने हम सब याद करें, अपने इसी मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए नेता बने, जब जनता और सारे लोगों ने मिलकर के उनको एकमात्र नेता इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन काल के प्रवाह में अंदर की राजनीति के बलबूते पर उनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ, ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के कारण से, अपनी उस संकुचित भावना के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी जो अन्याय किया है, लाल सिंह जी ने एक एक करके वो सारी बातें बताई है। या आज भी हम सबके बीच में वो सब कुछ स्पष्ट है। ये जो अंदर का पाप है कांग्रेस का, और पाप कितना गहरा है। 4 पीढ़ी हो गई इनकी, 4 पीढ़ी तक इनने अपनी बाबा साहब से दुश्मनी भूले नहीं। लंबे समय तक सरकार में रहे, जीते जी बाबा साहब के समता के सिद्धांत के बलबूते पर, उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए ये धारा 370 का कलंक अपनाया। लोकसभा, जिसके संविधान के लिए बाबा साहब अध्यक्ष बने थे, सही कहा लाल सिंह जी ने, चुनाव में निर्वाचन के समय तो उस समय कई सारे दलों के लोगों को जोड़ करके मंत्री बनाने की बात है। लेकिन मेरे से ज्यादा कोई सुयोग्य आदमी आगे नहीं बढ़ जाए। ये जो अंदर का डर लग रहा था नेहरू जी को, अपनी उस हीन भावना के बलबूते पर अंबेडकर जी अगर आगे बढ़ गए तो मेरा क्या होगा,
ये जो स्वार्थ की भावना थी, कांग्रेस तो अगर ये यात्रा निकाल रही तो माफी मांगना चाहिए अपने परनाना नेहरू जी के कर्मों के कारण से, जिसके कारण से अंबेडकर जी की आत्मा का कष्ट हुआ है।